अब से अराउंड 1.5 साल पहले जब मैं बैंगलोर आया था और अब में मेरे मंथली एक्सपेंसेस में एटलीस्ट 30% इंक्रीज हो गया है। महंगाई के मामले में बैंगलोर इंडिया के सभी सिटीज को पीछे छोड़ता ही जा रहा है, क्योंकि बैंगलोर के लोगों को लगता है कि यार यहाँ तो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते हैं, कमाते होंगे 40-50 लाख, जितना लूट सकते हो लूट लो। अब कमेंट्स में कुछ लोग बोलेंगे कि निकल जा, बट यार मेरी कंपनी रिमोट वर्क देती नहीं है। बट एक्चुअल में बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए कितना आपका एनुअल सैलरी होना चाहिए, कितना सीटीसी होना चाहिए, क्या 3 लाख इनफ है? तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं बैंगलोर में रहने के लिए। आपके मिनिमम आप कितने में सर्वाइव कर सकते हो, एवरेज आप कितने में सर्वाइव करते हो, मेरा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने खर्चे होते हैं बैंगलोर में मंथली, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप बैंगलोर में रहते हो अभी, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका मंथली कितना खर्चा होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा तो नहीं कट रहा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपको पता ही है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैं खुश होकर आपको गिव अवेज दे देता हूँ, बहुत कुछ दे देता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, क्योंकि रेंट आपके पूरे मंथली एक्सपेंस का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट रहता है। तो देखो, जो ये आपको मेरा रूम दिख रहा है, इसका रेंट मैं अराउंड 1 साल पहले 17,000 देता था। अब इसका रेंट बढ़ के हो गया है ये रूम का 25,000। ये एक 3 BHK फ्लैट है, बाकी रूम्स का भी इतना ही रेंट है, और ये रूम का फुली फर्निश्ड फ्लैट 25,000 का आपको ये रूम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है थोड़ा रेंट ज्यादा है इस रूम का, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे टेक पार्क्स हैं, जिसमें सब बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सबके ऑफिस आपको बहुत पास मिल जाएंगे। एंड ये सोसाइटी में मोस्टली ऐसे ही लोग रहते हैं जो इन कंपनीज में काम करते हैं। तो मेरा रेंट है 25,000, बट ऑन एन एवरेज अगर आप कोई फ्लैट ढूंढने जाओगे फुली फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड, आपको 15,000 का भी मिल सकता है अगर आप अच्छे से ढूंढोगे। 15,000 में आपको एक डिसेंट सिंगल शेयरिंग रूम मिल जाएगा। मिलने को आपको ऐसे 30,000, 35,000, 40 के भी मिल जाएंगे, बट 15 में भी आपको मिल सकता है। एंड अगर हम बात करें मिनिमम रेंट आपको कितना देना पड़ेगा, देखो उसके लिए आप कोई पीजी ले सकते हो। पीजी में अगर आप कोई ऐसा डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग में लोगे तो आपको 5,000 to 6,000 में भी मिल सकता है कोई रूम। थोड़ा आपको उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इधर उधर, बट 5 to 6,000 में भी मिल सकता है। तो मिनिमम हो गया 5,000, एवरेज हो गया 15,000, मेरा हो गया 25,000। और देखो, जब कोई फ्लैट लेते हैं हम या कोई रूम लेते हैं, तो रेंट के साथ साथ उसका डिपॉजिट भी देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। और बैंगलोर में जो डिपॉजिट होता है वो काफी ज्यादा रहता है। अगर आप गुड़गांव जाओगे, नोएडा जाओगे, वहां पे जनरली 1 या 2 महीने का रेंट लेते हैं एज अ डिपॉजिट, बट बैंगलोर में अराउंड 5 to 6 मंथ्स या उससे भी ज्यादा लेते हैं। जैसे ये रूम का मैंने डिपॉजिट दिया है 1 लाख, एंड ऑन एन एवरेज अगर आप देखो 15,000 अगर आपका रेंट है तो इंटू 5 करोगे तो 75,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। एंड अगर आप किसी पीजी में जाओगे तो पीजीज में जो होता है वो डिपॉजिट भी थोड़ा कम रहता है, तो शायद आपसे 2 या 3 महीने का भी ले लें तो अराउंड 15-20,000 आपको एज अ डिपॉजिट देना पड़ेगा पीजीज में भी। ठीक है, ये हो गया डिपॉजिट। इसको मैं काउंटर में ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मंथली एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं फूड की, खाने की, क्योंकि देखो पेट तो भरना ही है, उसी के लिए तो कमाते हैं। तो खाना बनाने के लिए देखो आपको कुक रखनी पड़ेगी या रखना पड़ेगा, और मेरी कुक मंथली मुझसे लेती है 2,500, 2,500। तो 2,500 पर पर्सन लेती है, जिसमें वो 3 टाइम का खाना बनाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ बनाते हैं। और अब कहीं भी जाओगे तो आपको थोड़ा ऐसा ही प्राइस मिलेगा, 2,000, 2,500 या 3,000 भी कहीं पे मिल जाएगा, बट इतना मान के चलो कि मिनिमम 2,000 और एवरेज जो है वो 2,500। तो ये मैं काउंटर में ऐड कर रहा हूँ। बट फूड की बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। बैंगलोर में देखो एक बहुत ही कल्चर ऐसा है, या जो भी है पहले से चला आ रहा है, कि संडे को सब कुक की छुट्टी होती है। कुक्स का भी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, इंजीनियर्स का रहे ना रहे। दुख का खत्म नहीं होता बे। तो संडे को या तो आपको खुद से कुक करना पड़ेगा, या आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, या आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा, जो भी है। तो या तो आप स्विगी जोमेटो करोगे या बाहर जाओगे कहीं खाने। अगर आप सस्ता कहीं पे खाओगे, लेट से आप उडुपी में चले गए, उडुपी बहुत सारे यहाँ पे होते हैं जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट टाइप होते हैं, वहां पे अगर आप चले गए तो आपको, अगर आप 2 टाइम का खाना खा रहे हो तो अराउंड 250-300 तो लग ही जाएगा। एंड एक महीने में 4 वीकेंड्स होते हैं, तो ये सब मिला के आपका अराउंड 1,000 to 1,200 मिनिमम तो लग ही जाएगा संडे को खाने का। मैं मोस्टली संडे को घर पे ही रहता हूँ, तो स्विगी जोमेटो से मंगवा लेता हूँ, और 2 टाइम का मिला के, 3 टाइम का मिला के अराउंड 500 तो लग ही जाता है, जो कि आई थिंक काइंड ऑफ एवरेज ही है। ऐसा मैं कोई बहुत लग्जरी में ITC मास्टर शेफ से तो मंगाता नहीं हूँ। नॉर्मल एवरेज नॉर्थ इंडियन खाना मैं खाता हूँ, वहीं से मंगवाता हूँ। अराउंड 500 दिन का लग ही जाता है, 500 लग जाता है। सो उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2,000 मेरा मंथली संडे के खाने में लग जाता है, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एवरेज। तो ये भी मैं काउंटर में ऐड कर रहा हूँ। बट अभी भी खाने का खत्म नहीं
हुआ है। देखो जो कुक आएगी वो खाना किससे बनाएगी, उसको चाहिए होंगे ग्रोसरीज देखो अगर आप तीनों टाइम खाओगे तो कितना ही सेव कर लोगे। अगर आप अच्छे से खाओगे तो आपका ऑन एन एवरेज मंथली अराउंड 2000 तो लग ही जाएगा। मिनिमम भी वही होगा, एवरेज भी वही होगा, मेरा भी उतना लगता है। मैं कुछ ऐसा खास तो खा नहीं लेता, नॉनवेज में बनवाता नहीं हूँ घर पे, हफ्ते में 1-2 बार पनीर बनवा लेते हैं, तो अराउंड 2000 एवरेज मिनिमम माइन तीनों में मैं काउंटर में ऐड कर रहा हूँ। बट खाने का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देखो अगर आप ऑफिस जाओगे तो आप लंच करोगे, शाम को थोड़ी सी आपको भूख लग जाएगी, आप चाय पीने जाओगे, वहां पे शायद थोड़ा स्नैक्स भी खा लो, क्योंकि देखो शाम को थोड़ी तो भूख लगती है सबको। आप शायद समोसा खा लोगे, पैटिस खा लोगे, इडली डोसा कुछ तो खा ही लोगे। तो डेली एटलीस्ट आपका 30 to 50 रुपीज तो लग ही जाएंगे। तो मिनिमम इसका मैं मंथली में ऐड कर रहा हूँ 1000 रुपीज, और मेरा भी 30 to 50 इतना लग ही जाता है, तो 1500 मैं एवरेज और अपने में ऐड कर रहा हूँ। बस एक लास्ट चीज जो खाने में बची है, खाने का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देखो कुक आएगी, उसको आपने ग्रोसरीज दे दिए, सब्जी वब्जी सब कुछ दे दिया, लेकिन वो बनाएगी कैसे? उसके लिए चाहिए होगा गैस, उसके लिए चाहिए होगा सिलेंडर, और सिलेंडर्स भी देखो बहुत महंगे मिलते हैं। जनरली बैंगलोर के टेनेंट्स के पास कुछ ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो होता नहीं है, तो जनरली ब्लैक में लेना पड़ जाता है, और ब्लैक में थोड़ा ज्यादा प्राइस पे ही मिलता है। एंड एक सिलेंडर अराउंड 1 महीना 1.5 महीना चल जाता है, और जो प्राइस सिलेंडर का जनरली मिलता है वो दैट इज अराउंड आई थिंक 1300 to 1400। तो हम 3 लोग रहते हैं, सो डिवाइडेड बाय 3 अराउंड 400 से 500 इतना तो लग जाता है सिलेंडर का। अगर आपके पास ऑफिशियल वो है, मतलब आप ले सकते हो, तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा जितने का भी होता है। मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ 1000 का होता होगा, डिवाइडेड बाय 3 विच इज अराउंड 300। तो मिनिमम 300 रुपए आपके लग जाएंगे एवरेज, या जो मेरे लगते हैं वो अराउंड 500 आपके लग जाएंगे। अब फाइनली खाने का खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो हमने घर लिया है, जो हमने रूम लिया है, उसको साफ भी तो रखना होगा। उसके लिए या तो आप सुबह उठ के खुद से डेली सफाई कर सकते हो, झाड़ू पोछा लगा सकते हो, या आप रख सकते हो एक मेड। एंड मेरी मेड लेती है अराउंड 3000 रुपीज पूरा घर साफ करने के, 2 टाइम के बर्तन करने के, विच इज काइंड ऑफ एन एवरेज रेट। यहाँ पे इतना ही चलता है, कोई ऐसा कम वाला रेयरली कोई मिलता है, कोई 500 कम कर देगा, उससे ज्यादा तो क्या ही करेगा। तो 3000 डिवाइड बाय 3 अराउंड 1000 रुपीज पर पर्सन आपका लग जाएगा मंथली इसका भी। तो 1000 रुपीज ये सब मैं काउंटर में ऐड कर रहा हूँ। एंड देखो घर साफ हो गया, खाना बन गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जाना है ऑफिस। ऑफिस जाने में भी देखो आपके पैसे लगेंगे। अब या तो आप क्या कर सकते हो, ऑफिस के बिल्कुल बगल में आप कोई पीजी ले लो या रूम ले लो, जो भी है सोसाइटी में आप रहने लग जाओ, और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। अगर आप थोड़ा दूर रहते हो और आप कैब लोगे या ऑटो लोगे, तो देखो मिनिमम आपका एक साइड का अराउंड 70 to 80 रुपीज तो लग ही जाएगा। अगर आप ऑटो लोगे, कैब में तो और ज्यादा लग जाएगा। तो डेली का आपका एटलीस्ट 150 रुपीज तो लगेगा ही लगेगा। और अराउंड 20-22 दिन अगर आपको ऑफिस जाना होगा, तो 150 into 20 दैट इज 3000 रुपीज तो आपके कम्यूट में लग जाएंगे। और मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास है एक्टिवा में अराउंड मैं 200 रुपए का पेट्रोल डालता हूँ हर संडे को, जिससे मेरा पूरा हफ्ता निकल जाता है। उससे मैं इधर उधर घूम भी सकता हूँ, ऑफिस भी जा सकता हूँ। तो मंथली मेरा कम्यूट का अराउंड 800 रुपीज लग जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके खर्चे होते हैं वो होते हैं वीकेंड्स पे। देखो वीकेंड पे आपको 2 दिन की छुट्टी होगी, तो आप प्रेफर करोगे अपने दोस्तों से मिल के आओ, थोड़ा बाहर जाके आओ, घूम के आओ। तो ये सब करने में आपका एवरेज जो है वो अराउंड एक वीकेंड का मैं मान के चल रहा हूँ 500 रुपए तो लग ही जाएंगे आने जाने में, वहां खाने पीने में। तो 500 रुपए तो आपके कहीं नहीं गए। एंड एक मंथ में 4 वीकेंड्स होते हैं, तो 500 into 4 2000 रुपीज तो आपके वीकेंड्स में लग जाएंगे, वीकेंड आउटिंग्स में। अगर आप डेट वेट पे चले गए तो उससे भी ज्यादा लग जाएंगे। एंड डेट पे कितना लगेगा दैट डिपेंड्स कि आप किसके साथ डेट पे जाते हो। मैं तो जाता नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है। तो मेरे भी वीकेंड पे लगते हैं अराउंड 500 रुपीज, और एक मंथ के अराउंड 2000। एंड अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलो। आप अपने दोस्तों को ही अपने रूम पे बुला लो, उनसे ही पूरा खर्चा करवाओ, उन्हीं से खाना ऑर्डर करवाओ, उन्हीं से मूवी के टिकट्स बुक करवाओ। उसमें आपका मिनिमम खर्चा होगा 0 रुपीज। तो मिनिमम इज 0, एवरेज इज 2000, मेरा भी अराउंड 2000। एंड देखो जो आप घर में रहोगे उसमें आप चीजें कुछ शायद रेंट पे लो, शायद आपका फ्लैट जो है वो फुली फर्निश ना हो, तो आपको टेबल रेंट पे लेना पड़े, आपको बेड रेंट पे लेना पड़े, मैट्रेस रेंट पे लेना पड़े। तो उसका मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरेज आपका अराउंड 300 रुपए लग जाएंगे। अगर आप नहीं कुछ ले रहे तो मिनिमम इज 0। एंड मैंने भी कुछ नहीं लिया हुआ, तो मेरा भी उसमें 0 एक्सपेंस होता है। तो ये सब भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फिर आते हैं बिल के खर्चे। देखो आप यहाँ पे रहोगे तो वाईफाई तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। वाईफाई का मंथली जो होता है दैट इज अराउंड 1000 to 1200, और वो 3 लोगों में डिवाइड होगा। अगर आप 3 BHK में रहते हो तो अराउंड 300 रुपए आपके वाईफाई में लग जाएंगे। मिनिमम एवरेज माइन 300 ही अराउंड लगता है। तो ये तीनों भी मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। देखो यहाँ पे एसी की इतनी जरूरत नहीं
पड़ती, थोड़ी बहुत पड़ती है 1-2 महीने, बट काम चल जाता है। और एसी जनरली रूम्स में नहीं होते, फ्लैट्स में नहीं होते, मेरे भी नहीं है एसी। बट आजकल काफी गर्मी हो रही है, लग रहा है जरूरत है, बट जनरली एसी नहीं होते तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इतना नहीं आता। तो पर मंथ अराउंड पर पर्सन अराउंड 500 से ज्यादा बिल नहीं आता, 500-600 से ज्यादा नहीं आता कभी। तो मिनिमम भी इतना लग जाएगा, एवरेज भी इतना, और मेरा भी इतना लगता है। ये तो देखो हो गए मेन खर्चे। बाकी कुछ होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस में क्या होता है कि आपने हेयर कट करवा लिया, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए, आप दवाई ले आए, कुछ मेडिसिन आपको रिक्वायरमेंट थी, फोन का रिचार्ज करवा लिया, ऐसे छोटे मोटे खर्चे आप समझ ही रहे हो। थोड़ी शॉपिंग कर ली शायद आपने, तो ये सब मिला के देखो आपका मिनिमम अराउंड 1000 रुपीज तो लग ही जाएंगे। एंड एवरेज अराउंड 1500 मैं मान के चल रहा हूँ, 1500-2000 तो इतना लग जाएगा। बट फॉर कैलकुलेशन अभी 1500 मान के चलता, एंड मेरा भी अराउंड इतना ही लगता है। तो आई थिंक देखो यही सब खर्चे होते हैं जो होते हैं। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर हम अब मिनिमम देखें तो अराउंड अपना 17,000 आया, एंड 17,000 इंटू 12 अगर हम करेंगे तो अराउंड 2 लाख अपना आया। तो जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि क्या 3 LPA में बैंगलोर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो आंसर देखो टेक्निकली थ्योरेटिकली इज यस। एंड देखो मंथली एक्सपेंसेस खर्चा देखो काफी सब्जेक्टिव सी चीज है, बहुत ही डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को क्या पता बहुत शॉपिंग का शौक हो, वो हर मंथ 10,000 की शॉपिंग करता हो, तो वो कैसे सर्वाइव कर लेगा इतने में। हो सकता है आपको बाइक लेने का शौक है, अगर आपने 3 लाख की बाइक ले ली तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे। आपने कार ले ली EMI पे तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे। तो बहुत ही ज्यादा लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे बैंगलोर में। यू कैन चूज विच एवर वे यू वांट टू लिव। कुछ उसमें गलत नहीं है, कुछ उसमें अच्छा नहीं है, सबका अपना अपना होता है। जैसे मेरा अराउंड 40,000 एक्सपेंस हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 60,000 होगा, 80,000 होगा, तो उसमें कुछ गलत या बुरा नहीं है। सबका अपना अपना है, सबका अपना लाइफस्टाइल है, सबके अपने शौक हैं। बस इस वीडियो के थ्रू एक रफ आइडिया मैं आपको देना चाहता था कि क्या क्या एक्सपेंस होते हैं अगर आप बैंगलोर में रहोगे। अगर आपको लगता है कहीं और से भी सेविंग हो सकती है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी बताना। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।